आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के 9वें दीपोत्सव में आज बना 26,17,215 से अधिक दीपों को प्रज्वलित करने का कीर्तिमान। सरयू तट पर 2128 वेदाचार्यों और संतों ने भी एक साथ महाआरती कर बनाया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, विरासत और विकास का अद्भुत संगम है दीपोत्सव। प्रदेश भर में कल मनाया जाएगा रोशनी का पर्व दीपावली। सुरक्षा और यातायात को लेकर पुलिस और प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में सामुदायिक विकास केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, लखनऊ के समग्र विकास के लिए सभी प्रयास जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। श्री राम नगरी अयोध्या में आज 9वां दीपोत्सव भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। दीपोत्सव में राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर 26,17,215 दिए रोशन कर नया कीर्तिमान बनाया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे नए कीर्तिमान की औपचारिक घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रमाण पत्र सौंप दिया है। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान और संजय निषाद सहित अनेक विशिष्टजन शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व के राम भक्तों के गर्व के प्रतीक भगवान रामलला की समक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीप प्रज्वलित करते ही राम की पैड़ी के 56 घाटों पर बिछाए गए 26 लाख से अधिक दीपों को भी प्रज्वलित कर दिया गया। इससे पहले 2100 पुरोहितों ने एक साथ सरयू आरती की और दीप प्रज्वलन के बाद 1100 ड्रोन ने रामायण आधारित प्रसंग सृजित कर त्रेता काल के स्मरण को जीवंत कर दिया। इस प्रकार दीपोत्सव के 9वें संस्करण ने भी अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3 नए विश्व कीर्तिमान पुनः स्थापित कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वशिष्ठ की भूमिका निभाते हुए भगवान राम का राज्याभिषेक संपन्न किया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। इससे पहले अयोध्या में भक्ति, संस्कृति और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला, जब पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने साकेत महाविद्यालय परिसर में जय श्री राम का ध्वज लहराते हुए रामायण पर आधारित भव्य शोभा यात्रा को रवाना किया। ये शोभा यात्रा त्रेता युग की झलक प्रस्तुत करती हुई श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्साह की अद्भुत मिसाल बनी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संतजन भी उपस्थित रहे। रामकथा पार्क में शोभा यात्रा समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दीपोत्सव विरासत और विकास का जीवंत उदाहरण पेश कर रहा है। विरासत और विकास का ये अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर ही 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। आज के भव्य दीपोत्सव में अयोध्या के आकाश में रंग बिरंगी रोशनी युक्त 1100 ड्रोन की मदद से लेजर शो और 2128 वेदाचार्यों द्वारा सरयू की महाआरती आकर्षण का केंद्र बनी। दीपोत्सव में सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रदेश भर में दीपावली का पर्व कल धूमधाम से मनाया जाएगा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में दिवाली मनाने के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है। घरों को अलग अलग तरीके से सजाया जा रहा है और बाजारों में खासी रौनक है। लोग दिए और पूजा सामग्री खरीदने के लिए स्थानीय बाजारों में उमड़ पड़े हैं। दिवाली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन सजग है। यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुगम बनाए रखने के लिए जगह जगह ट्रैफिक पुलिस के साथ ही स्थानीय पुलिस भी तैनात है। दीपावली पर्व को देखते हुए राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सक भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। पिछले 8 साल से हर वर्ष आयोजित हो रहे दीपोत्सव ने देश विदेश में अयोध्या नगरी का आकर्षण और बढ़ा दिया है। यही वजह है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2017 में दीपोत्सव शुरू हुआ था। पिछले 8 साल के दौरान यहाँ 16,43,93,774 भारतीय और 26,048 विदेशी श्रद्धालु आए हैं। इस तरह कुल 16,44,19,522 लोगों ने अयोध्या नगरी के दर्शन किए।
वाराणसी में आज स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा मंदिर में दूसरे दिन दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और प्रसाद के रूप में खजाना वितरण जारी है। मान्यता है कि काशीपुराधिपति महादेव ने भी माता अन्नपूर्णा से अपने भक्तों के भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगी थी। लोगों में विश्वास है कि अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन के बाद इस खजाना रूपी प्रसाद को तिजोरी या अन्न भंडार में रखने से साल भर मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है। धनतेरस पर्व से शुरू दर्शन पूजन का ये क्रम अन्नकूट महोत्सव तक चलता है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सामुदायिक विकास केंद्र का जानकीपुरम में उद्घाटन किया। साथ ही श्री सिंह ने एक पुस्तकालय का शुभारंभ और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी व पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। इस दौरान उन्होंने लखनऊ वासियों को 250 ओपन जिम की सौगात दी और 26 लोगों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि वो लखनऊ के समग्र विकास और इसे विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत सारे काम हो चुके हैं। 14 फ्लाईओवर लखनऊ में और 11 फ्लाईओवर और स्वीकृत हैं। यदि ट्रेन में बैठकर लोग जाना चाहें कहीं पर भी, हमारे लखनऊ के लोग, तो सर्कुलर ट्रेन पूरे लखनऊ के चारों, उसके सर्वे के लिए भी पैसा स्वीकृत हो चुका है और हमारा लखनऊ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ चला है। लेकिन इससे इतने से ही मैं संतुष्ट नहीं हूँ। चाहता हूँ कि यह लखनऊ हमारा नंबर 1 पर आ जाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया के अधिकांश देश एयर कनेक्टिविटी के जरिए जल्द ही लखनऊ से जुड़ जाएंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए DRDO लैब लखनऊ लाई गई है। इस लैब में युवा अनुसंधान करेंगे और भारत को रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि लखनऊ संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा सामुदायिक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले 22 सितंबर से लागू GST बचत उत्सव से समाज के सभी वर्गों को फायदा मिल रहा है। GST दर में कमी किए जाने से इंश्योरेंस सेक्टर में अब लोगों को कम प्रीमियम अदा करना पड़ रहा है। वाराणसी के रहने वाले अजय सिंह ने बताया कि सरकार की ये पहल से लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जो GST की दरें घटाई गई हैं, इससे हम लोगों की जो LIC की प्रीमियम में कमी आई है और जिससे कि हम लोगों को काफी राहत महसूस हो रहा है और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिससे कि काफी लोगों को जो भी LIC कराया होगा उसको जो है बड़ी राहत महसूस हुई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि सत्ता की चाबी हासिल करने पर भी दलितों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण से मुक्ति मिल सकती है। सुश्री मायावती आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में 4 बार सरकार बनाकर बहुजन समाज पार्टी ने ये बात साबित की है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी संविधान के मानवतावादी और जन कल्याणकारी सोच की अम्बेडकरवादी दल है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सैयद सायम मेहदी नकवी को अगले कार्यकाल के लिए बोर्ड के अध्यक्ष में फिर से चुन लिया गया है। बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने लखनऊ में ये जानकारी देते हुए बताया कि इसकी आधिकारिक घोषणा दिसंबर में बोर्ड की होने वाली आम बैठक में की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी है। यह परीक्षा 12 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 24 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के 9वें दीपोत्सव में आज बना 26,17,215 से अधिक दीपों को प्रज्वलित करने का कीर्तिमान। सरयू तट पर 2128 वेदाचार्यों और संतों ने भी एक साथ महाआरती कर बनाया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा विरासत और विकास का अद्भुत संगम है दीपोत्सव। प्रदेश भर में कल मनाया जाएगा रोशनी का पर्व दीपावली। सुरक्षा और यातायात को लेकर पुलिस और प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में सामुदायिक विकास केंद्र का किया उद्घाटन, कहा लखनऊ के समग्र विकास के लिए सभी प्रयास जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।